अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमारी हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा रहे। ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। गुज़ारिश हमेशा आपसे करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कमेंट्स बुक में जाकर। और जो बेल आइकन अगर प्रेस किया और उसके बावजूद अगर आपको नोटिफ़िकेशन नहीं मिल रहा है तो फिर अपने मोबाइल का नोटिफ़िकेशन ज़रूर ओपन कर लें। भारत शायद किसी एडवेंचर की तैयारी कर रहा है, इसी हवाले से अहम ब्रीफिंग हुई है। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पूरे खित्ते बिलखसूस पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने पर लगा हुआ है। मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ आला सिक्योरिटी अहदेदारों की भारत के मौजू पर अहम नशिस्त हुई है, जो कल हुई थी, जहां खित्ते की सूरत हाल खसूसी भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों पर गुफ्तगू की गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय क़यादत ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से गुरेज़ा है। भारत ज़ाहिर है एक हिंदुओं के ज़ेर तसल्लुत नाकाम रियासत है। इसे अपने आप को बढ़ावा दिखाने की आदत पड़ चुकी है। भारतीय रियासत की नाकामी की वजूहात बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त, मज़हबी शिद्दत पसंदी है, जबकि अखंड भारत का गैर हकीकी ख्वाब इसके तुसी ज़ाहिर है पसंदाना अज़ाइम की जो है वो अक्कासी भी करता है। ज़राए का कहना है कि हिंदुआता नज़रिए ने भारत के सेकुलर चेहरे को मसख़ किया है। भारत की फ़ौज बीजेपी तशद्दुद और मज़हबी सियासत को नज़र हो चुकी है। तक़सीम शुदा मुआशरे की मौजूदगी में भारत के शाइनिंग इंडिया का नारा एक ढसकोला रह गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत की रियासत दर हकीकत एक पुलिस नाकाम स्टेट बन चुकी है, जिसमें आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़त को रियासती कंट्रोल में रखा जाता है। ज़राए का कहना है कि दुनिया का अगला सबसे बड़ा कत्ल आम भारत में होने का खदशा है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस कत्ले आम की शिद्दत गज़ा और फ़लस्तीन भी जो है वो तरह बढ़ गई है। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि हिंदुस्तान में पाए जाने वाली तफरीक अक़लीतों पर होने वाले ज़ुल्म और सितम हिंदुस्तान की मज़ीद तक़सीम शाखसाना बनेगी। हिंदुआता के पैरोकारों को ये समझने में मुसलमान और दूसरी अक़लीतों को अ, भी जीने का हक है। भारत के मुसलमानों के लिए जिंदा रहने की पहली शर्त हिंदुआता सोच के सामने अपनी वफादारी का सबूत देना है। यह साबित करना है कि वो जो हिंदुस्तान जिस तरफ लेके जाया जा रहा है वो उसके मतलब वफादार है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के अवाम दुनिया के सबसे बड़े फौजी छावनी में महसूर है, जहाँ हर 7 से 8 फरवरी पर एक फौजी एहलकार तैनात है। भारत आज़ादी की तहरीकों को छुपाने के लिए पाकिस्तान का नाम लेकर मुख्तलिफ फाल्स फ्लैग ऑपरेशन का ढोंग रचाता है, जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो दुनिया से अंदरूनी जो उसके मसाइल है उसकी तवज्जो हटाना चाहता है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारतीय जुनूनियत और अजारादारी की एक मजबूत, खुशहाल और मतद पाकिस्तान को अपने लिए खतरा समझती है और पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की को हिंदुआता के पैरोकारों को अपनी मौत समझते हैं। इसी वजह से भारतीय मीडिया, सियासतदानों, पाकिस्तान की अफवाज के बारे में बयानियाँ बनाने में उलझे रहते हैं। रियासत पाकिस्तान और इसकी अवाम भारत से ना कभी मरऊब थे और ना ही होंगे। कोई शक नहीं है, तुसीं जो करना कर लो, जिस तरह की तुहाडी मतलब कि है जी, ओनू कर लो। एक और खबर है जी, कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने बाइकाट कर दिया। अच्छा किया मेरे ख्याल में बाइकाट कर दिया, क्योंकि माशाल्लाह जो उनकी हालत है ना, खड़ा करने के लिए उम्मीदवार नहीं मिलते, वोट देने के लिए वोटर नहीं मिलते और इसके अलावा जो मसले मसाइल हैं वो आपके सामने हैं। पार्टी के इतने टुकड़े हो चुके हैं कि अब कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट लेने के लिए तैयार ही नहीं है। कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जो वज़ीर आज़म हैं, साबिक उनके को वज़ीर सेहत हैं, साबिक उनके वो जो हैं वो आईपीपी को प्यारे हो रहे हैं। अब बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो जान छुड़वा रहे हैं कि कश्मीर ना ही जाना पड़े, मतलब कि क्या जाके वहाँ पे खज्जल खराब होना है। ज़ाहिर है लोग बात सुनते नहीं हैं, हमारे पास कुछ बताने के लिए है नहीं है, तो बेहतर है कि हम इसको मतलब हाँ जी, बायकॉट ही कर दें। देखिए बायकॉट इलेक्शन की जो होती है ना, जिसे कहते हैं कि सियासी पार्टियाँ हैं, वो जब भी बायकॉट करती हैं उसका उनको नुकसान होता है। आप देखें कि आपको याद होगा एमकेएम ने बायकॉट किया था और उसके बाद क्या हुआ था, वो आपके सामने था। बायकॉट किया और उसके बाद जमात इस्लामी जो है उनका मेयर बन गया था। 1985 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने बायकॉट किया था, आपको याद होगा।
تو जनेजो की हुकूमत बनी और एक यकतरफा मैदान बनाकर दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन का बाइकाट किया था। सियासी जमातें जो हैं वो कभी बाइकाट नहीं करती, और अगर सियासी जमातें बाइकाट करना शुरू कर देंगी, अपनी स्पेस दे देंगी, तो वो स्पेस जो है वो दोबारा हासिल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कि अगर आपने एक दफ़ा जगह छोड़ दी, उस जगह पे कोई और आके बैठ गया, एमएलए, एमएनए, एमपीए बन गया, अब उसको दोबारा वहाँ से हटाना, अपने वोटर को यकीन दिलाना, और फिर जब आप अपने वोटर को, अगर कोई आपका है, तो उसको यकीन दिला रहे हो कि हम किसी जोगे नहीं हैं। अच्छा, वो उसकी रीज़न बता रहे हैं कि इस वक़्त वहाँ पे कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ हज़ारे यकजहती के लिए। अब देखें, कश्मीर एक्शन कमेटी जो है वो तो कालादम करार दी है, पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक उसका कोई अब वो कालादम करार दी गई है। तो उसके साथ हज़ारे यकजहती, और फिर वो जो कर रहे हैं, जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह वो पाक अफ़वाज, जिस तरह वो पाकिस्तान से अलहदा और पता नहीं क्या-क्या उनके उल्टे-सीधे मुतालबे हैं। तो उनको लेके मेरे ख़्याल में काफ़ी ये एक नेगेटिव चीज़ है, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से पहले भी नेगेटिव ही है, पहले कौन-सी को पॉज़िटिव है, लेकिन वो बस लगे रहते हैं, आपको पता है। और मज़े की बात ये है कि जेल में जो असीराने उनके हैं, असीर हैं, बैरिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब से लेकर उनकी जितनी क़यादत है, उन्होंने जेल से ख़त लिखा है कि कश्मीर के इलेक्शन का बायकॉट नहीं करना चाहिए, कश्मीर का इलेक्शन लड़ना चाहिए और अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो है वो अपनी जगह छोड़ रहे हैं। जब जगह छोड़ रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है वहाँ पे किसी और का कब्ज़ा हो गया, तो फिर अल्लाह दे वाले। अच्छा जी, भारत के लिए पाकिस्तान का दुनिया में उभरना भी एक मसला है। मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब की क़यादत में एक नया तश्कील इत्तेहाद पा रहा है, जिसमें कतर, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान शामिल है। अमरीकी जदीद फ़ॉरेन पॉलिसी के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में ईरान के साथ जंग ने खलीजी रियासतों को शदीद नुकसान पहुँचाया है। इनकी बरामदात और सलामती का एहसास जो है वो मुतासर हुआ है। खलीज तावन कौंसिल से बाहर एक नया ग्रुप तश्कील पाया, जिसमें सऊदी अरब, कतर और गैर जो खलीजी ममालिक मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल हैं। इसराइली रिपोर्ट में इस इत्तेहाद को तौसीफ़-पज़ीर इस्लामिक नीटो करार दिया जा रहा है, जो खलीजी तावन कौंसिल जीसीसी के दायरे से बाहर तश्कील पा रहा है। और दूसरी जानब सऊदी ब्लॉक की नई सफ़बंदी में अमारात वाज़ेह तौर पर अलग-थलग है और इत्तेहाद में यूएई की गैर मौजूदगी नुमायाँ है। इसमें अगर आप ये देखें ना कि यूएई जो है ना वो अ, इस पूरे सिलसिले में बाहर रहा है, और ये बड़ी बदकिस्मती है। यूएई ने जिस तरह से मतलब एक ऐसे मुल्क को अड्डे दिए, वहाँ पर बैठ के वो जो हरकत कर रहे हैं, जो ईरान के साथ हुआ, फिर उसके बाद ये कुछ तो होना था। और वो वाज़िया तौर पर साबित कर रहा है कि ये इस पूरे सिलसिले में वो इनके साथ नहीं खड़ा। और मेरे ख़्याल में इस वक़्त सऊदी अरब जो है वो भी इसकी परवाह नहीं कर रहा। सऊदी अरब इस खित्ते का बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, फ़ैसला करने की अहलियत रखने वाला मुल्क है। तो जिस तरह वो खड़ा हो जाएगा, मेरे ख़्याल में वही सीधी लाइन और डायरेक्शन होगी। तो आने वाले दिनों में ये इत्तेहाद जो है, जीसीसी के मुल्कों से बाहर बड़ा अहम किरदार अदा करना जा रहा है, जिसको इसराइल जो है वो अगर इस्लामिक नेटो कह रहा है तो इट्स ओके, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? आपने अपनी हिफाज़त तो करनी है। जो अभी हुआ है वो दोबारा ना हो, इसलिए ये इत्तेहाद ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरान रवाना सुप्रीम लीडर ख़ामनई के जनाज़े में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर ईरान गए हैं, जहाँ वो ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई के जनाज़े में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा स्पीकर कौमी असम्बली सरदार इयाज़ सादक, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, नियर हुसैन बुखारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शामिल है। और वज़ीर-ए-आज़म तेहरान में पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत करेंगे। वो इस मौके पर ईरानी कौम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का अदा भी करेंगे। ईरान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म दो तरफ़ा दौरे पर तेहरान से इस्तांबुल रवाना हो जाएँगे। अ, इस वक़्त वो तक़रीबात शुरू हैं, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के जो वफ़द हैं वो आ रहे हैं, और शहीद सुप्रीम लीडर के जनाज़े में भी शिरकत करेंगे, और जो रसूमात इस वक़्त जारी है, उनको ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। उनको जहाँ पे उनके जस्द खाकी को रखा गया है, वहाँ पर लोग जो है वो हाज़िरी दे रहे हैं। दुःख की लम्हा है, दुःख की घड़ी है। ईरान ने जिस तरह से अपने लीडर खोए हैं, उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पहली, दूसरी, तीसरी रो के खोने के बाद भी जंग लड़ी है। ये कौम होती है, और ईरानियों ने साबित किया है। कल जी एक तकरीब हुई जेल इस्लाहात के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। सबसे बड़ी बात है
اس میں تمام وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی اور اپنے اپنے جو صوبے ہیں وہاں پہ جیلوں میں کیا اصلاحات ہوئی ہے اس کی رپورٹ پیش کی۔ اس میں مریم نواز کو ایک ایڈوانٹیج رہا کہ انہوں نے وہاں پر ویڈیو چلا کر بتایا کہ وہ جیل میں کیا کیا اصلاحات کر رہی ہے۔ رانا منان صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ جیل خانہ جات کو دیکھتے ہیں، مشیر ہیں اس کے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے ان کے ساتھ مل کر ایک پروگرام بھی کریں، کیونکہ مریم نواز نے جس قسم کی چیزیں وہاں پر بتائی ہیں کہ جیلوں میں جو ہے وہ ٹیلی فون ویڈیو کال کے ذریعے بات کروانے کی سہولت، آن لائن اپوائنٹ لے کر قیدیوں سے سہولت ملنے کی، وہاں پہ کھانے پینے کے نظام، اور سب سے بڑی بات ہے پینک بٹن لگوایا گیا کہ اگر کسی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کال کریں تاکہ جیل کا عملہ پہنچ کر وہاں پہ فوراً مدد کریں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے سہیل افریدی صاحب کی تصویر جو ہے جو وزرائے اعلیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس پر بڑی بےہودہ گفتگو کی ہے۔ سہیل افریدی صاحب نے مریم نواز کی تقریر پر تالیاں بجائیں، بڑی اچھی بات ہے۔ پھر مریم نواز نے بھی سہیل افریدی کی تقریر پر تالیاں بجائیں۔ دیکھیں، اگر آپ نے صوبہ چلانا ہے تو پھر آپ کو ایسے ہی بیٹھنا پڑے گا۔ صوبے چلانے کے لیے آپ کے صوبے میں کیا مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے دوسرے صوبے کے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، مرکز کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ حالانکہ سہیل افریدی صاحب وہاں پر بھی سیاسی تقریر کر رہے تھے، لیکن وہ جیل اصلاحات کی تھی اچھا ہے وہ بھی کر لیتے، لیکن چلے سہیل افریدی جو ہے وہ کم از کم یہ کر رہے ہیں کہ باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، میرا خیال میں یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جیل اصلاحات کرنے کے پیچھے ایک تو وہ وزیر اعلیٰ ہے، دوسرا کیونکہ جیلوں میں وہ خود تکلیفیں کاٹ چکی ہیں۔ جب وہ جیل میں تھی ان کی جیل میں کسی قسم کی کوئی پرائیویسی نہیں تھی، ایک سائڈ پہ واش روم تھا، دوسری سائڈ پہ بیڈ روم تھا، اور نماز پڑھنے کے لیے، جائے نماز بچھانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ بلڈ پریشر لو ہوا، وہاں پر آوازیں دینے کے باوجود کوئی نہ آیا، گڑ کا جو ہے وہ ڈبہ ہاتھ سے گرا ٹوٹا، وہ زمین سے اٹھا کر گڑ بھی کھانا پڑا۔ مطلب یہ تمام وہ تلخ حقیقتیں ہیں جو ظاہر ہے مریم نواز کو جس وقت ان کی والدہ مرحوم کے وفات پانے کی اطلاع دی گئی تھی، اس وقت مریم نواز کی کیا حالت تھی اور کیسے اطلاع دی گئی تھی۔ قائد میاں محمد نواز صاحب فرماتے ہیں کہ جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم لوگ مریم نواز کو بتا رہے ہیں تو بڑے خفا ہو گئے، خبردار کسی نے میری بیٹی کو بتایا، میں یہ کام خود کروں گا۔ اور پھر قائد محترم جو ہیں وہ مریم بی بی کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ کلثوم اب ہمارے ساتھ نہیں رہی۔ تو یہ تکلیفیں ہیں جو جیل میں انہوں نے سہی اور جیل اصلاحات کر رہی ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو کر رہی ہیں پچھلے 2-2.5 سال میں، وہ جو بھی کہتی ہیں اس کو منوان لوگ اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے ثابت کیا ہے۔ کوئی ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر یہ چیزیں نہ ہوئی ہوں۔ وزیر پنجاب مریم نواز شریف نے کانا میں پیش آنے والے افسوسناک سانے میں جہاں بحق لواحقین سے ملاقات کی، ان سے تعزیت کی، غمزدہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ متاثرہ والدین خصوصاً سوگوار ماؤں سے ملاقات کے دوران ان کا دکھ بانٹا، انہیں دلاسا دیا۔ انہوں نے کہا کہ لفظ کم ہیں، غم بہت بڑا ہے، دکھی ماؤں کے آنسوؤں کا مداوع کوئی رقم نہیں کر سکتی، آپ کے بچوں کا غم میرا اپنا غم ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ ننھے بچوں کو اس دنیا سے رخصت ہونا انتہائی دل خراج سانحہ ہے اور حکومت متاثرہ خاندان کو اس مشکل گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اس موقع پر حکومت پنجاب کی جانب سے ہر بچے کے ورثاء کو 20 لاکھ روپے جبکہ ہر زخمی کے لیے 5 لاکھ روپے امدادی اعلان ہے وہ کیا گیا، اور وزیر اعلیٰ نے متاثرہ خاندانوں کو امدادی چیکس بھی اسی وقت دے دیے اور زخمیوں کو بہترین جو سہولت ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے، اور یہ امداد رکھی جائے گی جاری۔ اس میں ہمارے دوست بھی ہیں، ذیشان ملک صاحب جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میری اس دن ذیشان ملک سے بات ہوئی تو وہ بڑا دکھی تھے، کہہ رہے کہ بچوں والے ہیں، بچوں کو اس حالت میں دیکھ کر، اس دکھ میں دیکھ کر میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ سندیلا صاحب میں آپ سے، میں وہ جو ذیشان ملک صاحب بتا رہے تھے، مطلب یہ ایکچولی جس دن یہ واقعہ ہوا تھا ذیشان اسی دن وہاں پہ فوراً پہنچ گئے تھے، رات کو 3 بجے تک وہاں پر تھے، 3 ساڑھے 3 بجے وہاں پہ جو ڈی سی صاحب تھے، اے سی صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ سر آپ چلے جائیں، لیکن ذیشان کہہ رہا تھا کہ میرا پسینے سے جو حال تھا، میری جو وائٹ شرٹ تھی وہ کٹا مٹی لگ کے جو حال ہو گیا تھا، اور مجھے وہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہاں سے اٹھنے میں مجھے لگ رہا تھا کہ میں انہی کے ساتھ یہاں پہ رہوں، میری ضرورت ہے ان کو، اگر میں شاید یہاں سے چلا جاؤں تو یہاں جو امدادی کام ہے، جو چیزیں ہیں شاید وہ نہ پڑ جائیں۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے نکل نہیں پا رہا، میں اس سے 2 دن گزرنے کے بعد بھی میں اس کیفیت سے نہیں نکل پا رہا، میں گھر آتا ہوں، میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، میں اپنی فیملی کو دیکھتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بلکہ انہوں نے بڑی اب ذیشان سے بات، انہوں نے کہا تھا کہ یار پرویز ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تم باہر رہتے ہو، اچھے ملک میں رہتے ہو، ٹھنڈی ہوا، اپنا کھانا پینا، تم بھی کسی جگہ پہ کہتے ہو کہ میرے ساتھ شاید زیادتی ہو رہی، مجھے اور چاہیے، میں بھی الحمدللہ اچھا فیملی ہے، بچیاں ہیں، خاندان ہے، وزیر ہوں، سارا کچھ ہوں، لیکن بہت ساری خواہشیں ابھی بھی ہیں، لیکن یہ واقعہ دیکھنے کے بعد دل کرتا ہے کہ جو ہے نا وہ بھی رہے تو بڑی بات ہے،
ہمارے پاس دیا اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت زیادہ ہے، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھے، لیکن میں جو وہاں پہ حالت دیکھ کے آیا ہوں ان بچوں کے والدین کی، دل ڈر گیا ہے کہ بس اللہ پاک ان کے اگلے سفر آسان فرمائے۔ آپ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ گزارش ہے کہ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں جن دوستوں نے ابھی تک نہیں کیا۔ ایک دفعہ چیک کر لیں، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ 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 زندہ باد۔